नमस्कार। मैं RRBIT से विमल किशोर स्वामी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, अपने ऑनलाइन वीडियो सीरीज चला रहे हैं। उसमें नेक्स्ट जो अपना वीडियो है वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल या RKCL, जिसका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में चैप्टर नंबर 2 है IT, जिसका ये पार्ट 5वां वीडियो। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट जो है उसके अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो ये 4 पार्ट को आप देखें, उसके बाद 5वें पार्ट में आप आए। तो ये 4 पार्ट जो है अपने, इसमें अपने जो जो चर्चा की थी उसको एक बार देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने कंप्यूटर का डायग्राम, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बेसिक और मेमोरी की बेसिक चीज़ें जो है वो पढ़ी थी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें अपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा की थी। थर्ड पार्ट जो था उसमें अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है उनके बारे में अपने सारा समझा था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें अपने समझेंगे कि इंटरनेट या नेटवर्क। ठीक है, इससे जो पीछे वाला पार्ट था तो थोड़ी अपने रिवाइज करते हैं। पीछे वाला 3 पार्ट तक मैंने बताया। चौथा पार्ट जो था वो था आपका सॉफ्टवेयर का। उसमें अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी चर्चा की थी। आज अपने जो चर्चा करेंगे वो आपका सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके ये वो वीडियो है, ये आपकी जो सीरीज चल रही है वीडियो की आपके IT की, इसको मैं बड़ा करके आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि ये आपके IT में तो काम आए आए, RKCL का भी कोई करना चाहे तो उसके भी काम आए, और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है उसके भी ये काम का वीडियो है। ठीक है, तो कंप्यूटर से कोई भी इससे जुड़ा हुआ है जो इसकी तैयारी कर रहा है उस तक आप ये वीडियो जो है वो इनकी सीरीज जो चैप्टर 2 की सीरीज जो है वो आप शेयर करें, उनके साथ भी शेयर करें। तो ये अपना जो पार्ट है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपने चर्चा की थी पिछले चैप्टर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूजर को आवश्यकता रहती है। अपने को सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता इतनी नहीं रहती जितनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहती है। तो पहले आप कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदते हैं, तो हार्डवेयर खरीदने के बाद उसमें जो फर्स्ट चीज़ डाली जाती है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से जो आपके कोर्स में भी है, RKCL के कोर्स में भी है और आपके ITI के कोर्स में भी है, वो 3 सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके मुख्य रूप से हैं। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो है वो आपके मुख्य 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड क्या है, तो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वो सभी सॉफ्टवेयर जो आप मोबाइल में भी उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, टिकटॉक, ये सभी कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो क्रोम चलाते हैं या ओपेरा मिनी चलाते हैं, तो उनको भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में अपने इनका बेसिक जो है वो करेंगे। ठीक है, एडवांस जो है वो आगे कभी और करेंगे। आपके इसमें तो नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर एडवांस तो नहीं है, आपका बेसिक ही है। RKCL में इसके एडवांस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी करवा रहा हूँ उससे एडवांस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वो आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे कभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने करते हैं। वर्ड का प्रयोग, सबसे पहले इसका प्रयोग देखते हैं तीनों का। इन तीनों का प्रयोग किस में किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है लेटर बनाने, कोई एप्लीकेशन लिखने, कोई बुक बनाने से संबंधित जो कार्य हैं वो किए थे। ठीक है, कोई आपको लेटर टाइप करना है तो ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, कोई लेटर टाइप करना है आपको, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, या आपको कोई बुक बनानी है, आपको किसी चैप्टर, किसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुक बनानी है, तो वो आप सभी क्या चीज़ें हैं, वर्ड की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। वर्ड के अंदर जहाँ पे आप ये कार्य करते हैं उन्हें पेज कहा से, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, पेज का। ठीक है, वर्ड के अंदर पेज का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं एक्सेल। एक्सेल में क्या है, आपके गणितीय कार्य, अकाउंट्स का कार्य किया जाता है, सांख्यिकी कार्य किया जाता है। गणितीय, अकाउंट्स और सांख्यिकी कार्य किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किया जाता है। इसके अंदर आपके किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्ड के अंदर पेज का प्रयोग किया जाता है, वैसे एक्सेल के अंदर शीट का प्रयोग होता है। एक्सेल के अंदर शीट का प्रयोग होता है, जैसे वर्ड के अंदर पेज का प्रयोग होता है, वैसे एक्सेल के अंदर शीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर पावर पॉइंट का प्रयोग प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण का अंग्रेजी अनुवाद होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देनी हो आपको, कोई टॉपिक से रिलेटेड, आप जब कभी भी हायर स्टडी करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं या कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, तब आप जब फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के अंदर होते हैं, तब आपको एक कोई प्रोजेक्ट बनाकर उसको प्रेजेंट करना होता है। तो आप जब उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस प्रेजेंट के लिए आप जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं या उसको प्रेजेंट करने के लिए जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनको एक फाइल के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण। जिसे तैयार करने का सबसे उच्चतम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका क्या है, पावर पॉइंट। ठीक है, जैसे वर्ड के अंदर पेज का प्रयोग किया जाता है, एक्सेल के अंदर शीट का प्रयोग किया जाता है, वैसे पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपने इन तीनों सॉफ्टवेयर की जो है वो बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ रहे हैं, एडवांस चीज़ें अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ड के अंदर ये काम किया जाता है, पेज का उपयोग किया जाता है। वर्ड में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। फाइल का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट। यानी अगर आपको कोई है कि डॉक्यूमेंट क्या है, तो डॉक्यूमेंट एक वर्ड में बनाई गई फाइल का प्रकार है। ठीक है, एक्सेल के अंदर जो बनता है उसे कहते हैं वर्क बुक। ठीक है, और पावर पॉइंट के अंदर जो बनता है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इनकी 3-4 आपके बेसिक चीजें हैं कि वर्ड में मैटर, एप्लीकेशन, बुक बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर ये चीजें करने के लिए पेज होता है, और ये जो वर्ड की फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक्सेल में गणितीय गणनाएं, अकाउंट, सांख्यिकी का कार्य किया जाता है। इसके अंदर शीट्स होती है और इसमें जो फाइल बनती है इसे वर्कबुक कहा जाता है।
पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण का कार्य किया जाता है और इसके अंदर स्लाइड्स होती है और इसके अंदर जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई। एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसका नाम तो आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट होती है, वर्कबुक होती है, प्रेजेंटेशन होती है। इन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, मैं नाम लिख रहा हूं, इनका एक्सटेंशन क्या होता है। अगर ये पूछा जाए वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है या एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है या पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताओगे कि वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .doc एक्स, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .xls एक्स और पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन .ppt एक्स। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसके बेसिक क्वेश्चन है कि वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .xmsx और पावर पॉइंट का .pptx। तो ये एक्सटेंशन क्या चीज़ है, अपने जब भी कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो उसके फाइल का आगे का नाम और एक डॉट होता है और एक पीछे का नाम होता है। यानी किसी भी फाइल को बनाने पर उस फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, एक उसके पीछे का भाग और एक उसके आगे का भाग। जो पीछे का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। और ये एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि कोई भी ये फाइल जो आपके सामने 10 फाइल है, तो आप उसको एक्सटेंशन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये फाइल जो है वो किसका उपयोग करके बनाई गई है, कौन से सॉफ्टवेयर का, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बनाई गई। यानी अगर आप किसी फाइल के पीछे देखें कि .docx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फाइल जो है वो वर्ड का उपयोग करते हुए बनाई गई। और ये फाइल का प्रकार भी बताता है, एक्सटेंशन क्या बताता है, फाइल का प्रकार भी बताता है। जैसे आप देखते हो, आप नाम सुनते हो PDF, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है। तो PDF जो है वो PDF क्या है, PDF फाइल का फॉर्मेट है, फाइल का प्रकार है। क्या है, फाइल का प्रकार है या एक फाइल का एक्सटेंशन है जो कि ये दिखाता है कि ये फाइल जो है वो PDF है, यानी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो ये .pdf क्या है, एक्सटेंशन है उस फाइल का। ठीक है, तो अपने किसी को कहें कि वर्ड की फाइल भेज दें तो अपने क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट DOC भेज दें, डॉक भेज दें। ठीक है, जैसे PDF बोल सकते हैं वैसे डॉक भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज दें। तो ये है आपके सिंपल क्वेश्चन आपके इसके ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, तो ये मेन आपके 3 है। ऐसे आपको मैंने बताया जो भी आप कंप्यूटर में जो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े हैं उनके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपके वीडियो बनाने का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपने वीडियो बनाया है उसको छोटा करने का कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपने कोई फ़ोटो खींची है उसको एडिट करने का कोई सॉफ्टवेयर है, यानी उसको थोड़ा अलग करने का कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो भी किस श्रेणी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपने।
इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में अपने पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है, तो आप इसकी परिभाषा देंगे। तो यहाँ पे इंटरनेट आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा है नेट। इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर एक वर्ड आया नेट। नेट का मतलब है नेटवर्क। नेट का मतलब क्या है, नेटवर्क। ठीक है। एक और वर्ड आता है इंटरनेट। ठीक है। सारे जो कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं उनको भी अपने पहले उनको कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंटरनेट वाला टॉपिक बहुत बड़ा भी होएगा और इसके अंदर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। इंटरनेट क्या है या इंटरनेट क्या है? ठीक है, इंटरनेट भी एक चीज और इंटरनेट भी। ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट के अंदर सारी डिवाइसेज जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है। तो आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं तो ये किसका उपयोग करते हुए देख रहे हैं? इंटरनेट का प्रयोग करते हुए देख रहे हैं। पर इंटरनेट की शुरुआत जो है उसको शुरुआत में इंटरनेट नहीं कहा जाता था, उसे इंटरनेट कहा जाता था। और इंटरनेट से ये इंटरनेट क्यों बना और इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है उसके बारे में अपने घर में देखते हैं। तो 1969 के अंदर, यानी ये इंटरनेट की अपने घर में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 1969 के अंदर APRA इंटरनेट को कहा जाता था अपरा नेट। APRANET, यानी इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 1969 में अपरा नेट नाम से हुई। अपरा नेट का पूरा नाम है एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। अपरा नेट का पूरा नाम क्या है आपके? एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में। अपने इंटरनेट का पढ़ रहे हैं, इंटरनेट की शुरुआत जो है वो अपरा नेट से हुई, जिसका पूरा नाम है एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। किसकी देन थी ये? अमेरिका के रक्षा विभाग की, अमेरिका के रक्षा, अमेरिका के रक्षा विभाग की। आपको ये सारा पढ़ने से पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अभी आप जो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो और इसकी शुरुआत जब इंटरनेट हुई थी उसमें और आज के इंटरनेट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है। आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो ये इंटरनेट का वर्जन 3.0 वर्जन कहलाता है। इंटरनेट 3.0 भी, ये एडवांस चीज़ें होगी, अपने इसको भी देखेंगे। आप अभी का जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसको इससे कंपेयर मत कर लेना कि ये 1969 में शुरू हो गया था ऐसा ही, और इसका नाम बस इंटरनेट नहीं था, अपना नेट था, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं। इंटरनेट की शुरुआत जो है वो अपना नेट से हुई, जिसको पूरा नाम एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क कहा जाता है, जो अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। तो इस विभाग द्वारा क्या किया गया? रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को आपस में तार के द्वारा कनेक्ट किया गया और सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। यानी एक कंप्यूटर में जो सूचना है उसको दूसरे कंप्यूटर में भेजने की शुरुआत की गई। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर में, यानी एक कंप्यूटर वहाँ है और यहाँ पे आप उसको देख पा रहे हो, ऐसी शुरुआत नहीं हुई थी जो अभी कर पा रहे हो आप। ऐसी शुरुआत उसमें नहीं हुई थी। उसमें सारे कंप्यूटरों को, रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को जोड़ा गया था और आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है। इसी को क्या कहा गया? अपरा नेट। अपरा नेट जो है
तो उसकी शुरुआत वगैरह आपको पता चल गई। यही आगे जाकर धीरे धीरे क्या बना, किस श्रेणी का बना, इंटरनेट बना। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटरनेट, फिर क्या है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट की परिभाषा दें तो इंटरनेट एक ऐसी है कि आप दो डिवाइस के बीच में अगर कनेक्शन करते हो, यानी इस डिवाइस का डेटा इसमें जा सकता है, इस डिवाइस का डेटा उसमें जा सकता है, ठीक है। या एक कमरे के अंदर 10 कंप्यूटर आपने लगा रखे हैं और एक कंप्यूटर से जो सूचना है वो बाकी 9 कंप्यूटर में पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो नेटवर्क जो है वो वहीं का बना हुआ है और उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। वो नेटवर्क इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे एक फाइल को, वहाँ की जो सूचना है वो वहीं तक रहे, हर एक तक नहीं पहुँच जाए। आप जैसे यूट्यूब पे या आप अपने फेसबुक आईडी पे कोई फोटो लगा देते हैं तो वो तो इंटरनेट का उपयोग हुआ, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी कहीं से भी उसको देख सकता है। लेकिन इसके अंदर, इंटरनेट के अंदर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होता। ये वही उसी जगह पर बनाया जाता है और वहीं पे डेटा को सर्कुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए तो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। तो इंटरनेट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इंटरनेट एक छोटा कॉन्सेप्ट है दोनों ही नेटवर्क, ठीक है। दोनों के अंदर पीछे पीछे क्या आता है, आपके नेटवर्क आता है, दोनों ही नेटवर्क है। लेकिन इंटरनेट बड़ा नेटवर्क है, वेब, इसको वेब भी कहा जाता है। इंटरनेट को क्या कहा जाता है दूसरी भाषा में, वेब। वेब किसको कहते हैं, मकड़ी के जाल को कहते हैं वेब। तो वो कैसा होता है, इधर उधर आप देखोगे मकड़ी का जाल, तो कौन सी लाइन कहाँ से गई है, कैसे कनेक्टेड है, वो आपको पता नहीं चलेगा, पूरा जाल सा बिछा हुआ है कंप्यूटरों का, तो उसे क्या कहते हैं, वेब। और आप अभी जो मैं इंटरनेट के बारे में बता रहा हूँ तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही बना हुआ होता है और वहाँ से डेटा जो है वो आगे नहीं जा पाता, उसके अंदर सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अपने इंटरनेट के बारे में बेसिक सी चीज़ पढ़ी, इसकी शुरुआत पढ़ी कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत 1969 में हुई अपना नेट नाम से, ठीक है। और फिर आगे आगे धीरे धीरे जाकर ये इंटरनेट का स्वरूप इसने लिया। इंटरनेट के प्रकार पढ़ेंगे अपने, इंटरनेट के कौन कौन से, ये आपके सॉरी नेटवर्क के प्रकार पढ़ेंगे अपने, नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार हैं, फिर अपने आगे इसको लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने थोड़ा लेक्चर जो है वो छोटा बनाया है, ठीक है। इसका अपने छोटा बनाया इसलिए बनाया मैंने छोटा, ताकि अपने नेक्स्ट जब शुरुआत करें इसकी तो आपको बेसिक पता हो, और क्योंकि आगे जो चीज़ें आने वाली है वो थोड़ा उस टाइप की आने वाली है, थोड़ा कठिन चीज़ें अब आनी शुरू हो जाएगी आपके लिए। तो आप बेसिक चीज़ों को पकड़ लें अभी से, इसको वीडियो को चाहे 3-4 बार देखें या बाकी के जो पार्ट है उनको 3-4 बार देखें, क्योंकि आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं, आगे के पार्ट जो आने वाले हैं वो थोड़े हार्ड हैं और उनको समझने के लिए आपको इनको समझना जरूरी है। तो आज का अपने वीडियो छोटा ही है, इसको आप पूरा देखें, सारे नीचे अटेंडेंस लगाएं यस सर के रूप में। 1500वां स्टूडेंट जो है वो रेगुलर रूप से अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। कोई दूसरी ITI का भी स्टूडेंट है तो वो भी नीचे अपनी अटेंडेंस लगा सकता है, उससे भी अपने जान पहचान रख सकते हैं, उसकी भी मदद कोई होगी तो वो अपने कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।